सरकार गौसे आज़म नजरे करो खुदारा, मेरा खालिका सभर दो, मेरा खालिका सभर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। बोलिए सुभान अल्लाह। पहुंच गए अजमेर, 40 फकीर, 39 मुरीद, एक पीर। खेमा गड़ा हुआ है। एक पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम जवान गुजरा। अंदर से रोने की आवाज आई। वो जवान रुक गया। ऐसे क्यों रोते हैं? गरीब नवाज के आंसुओं से भी इस्लाम फैल गया। हाय 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 जिंदाबाद। अल्लाह करे कि हम गरीब नवाज तो नहीं हो सकते, मगर कोशिश करो गुलाम तो बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह। नफ्स को मारो, कीना निकालो, हसद निकालो, जलन निकालो, बेहूदगी निकालो, नफरत निकालो, ये सब निकालो, नमाज पढ़ो, ये सब निकालो, रोजा रखो, ये सब निकालो, हज करो। ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज की गुलामी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे क्यों रोते हैं? ऐसा तो कोई नहीं रोता। रुक गया। अंदर से रोने की आवाज, अंदर से रोने की आवाज। अंदर गया, देखा एक रोते हैं तो सब रोते हैं। एक रोते हैं तो सब रोते हैं, तो सब रोते हैं। खड़ा रहा। जब रोने वाले चुप हो गए, चल दिया। माँ इंतजार कर रही थी, बेटा आ जाता था, अब तक आया क्यों नहीं? जब बहुत ताखीर हुई, परेशान है, बेटा आया क्यों नहीं? क्योंकि बाप दुनिया से चला गया था, माँ के ख्वाबों की दुनिया था वही बेटा। क्यों आया नहीं, क्यों आया नहीं, क्यों अचानक बेटा आया। माँ तड़प गई, मेरे लाल कहाँ रुक गए थे, क्या हो गया था तुम्हें? कहता अम्मी हम आ तो ठीक ही रहे थे टाइम पर, वो रास्ते में तो नहीं सुना है कि 40 लोग आए हुए हैं। वहीं से गुजर रहे थे, अंदर से रोने की आवाज आई, तो अजीब आवाज थी, अजीब एहसास हुआ, हम रुक गए। हम चलना चाहते थे, चल ना सके। अम्मी ऐसे काहे रोते हो लोग? अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे कहा बेटे हमने तो सुना नहीं रोते। जी कैसे रोते तुमने सुना तो तुमको पूछना चाहिए था ना। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमको पूछना चाहिए था ना कि ऐसे काहे रोते हैं आप? हाँ अम्मी अजीब रोते हैं वो लोग। बेटा जवान मरे, माँ को रोते हुए देखा है, माँ मरे बेटे को रोते हुए देखा है, मगर ऐसा रोते हुए किसी को नहीं देखा। अल्लाह अब कभी रोए तो पूछ लेना। सुभान अल्लाह। कुछ दिन के बाद फिर वही जवान गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा लड़का आ रहा था। वही टाइम था असर की नमाज के बाद का। अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, ये रुक गया। वही आवाज, वही दर्द, वही कसक, वही चुभन, वही टीस, वही जलन। अंदर पहुंच गया, रोते रहे। जब चुप हुए, इस जवान ने कहा बाबा ऐसे काहे रोते हैं आप? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलोगे तो सुना दूंगा पूरा वाकया। ऐसा काहे रोते हैं बाबा आप लोग? आप कहा कि रोना चाहते हो तुम भी? तुम भी रोना चाहते हो? कहा बाबा अजीब रोते हैं, लगता हम भी रोवे। लगता है हम भी रोवे। कहा तो रोने के लिए, ऐसा रोने के लिए मुसलमान होना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे लोग थे, हमारे पास 5 वक्त नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। इन्होंने अपनी जिंदगी कैसी बनाई थी कि आंसुओं से लोगों को मुसलमान बना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का मुसलमान होना होगा, और दूसरी शर्त का मेरी सोहबत में रहना होगा। सुभान अल्लाह सुभान। मुसलमान होना होगा, मेरी सोहबत में रहना, मेरी सोहबत में रहना होगा। क्या इरादा है? अम्मी से पूछ लेते हैं, जी माता से पूछ लेते हैं। ठीक है पूछ लो। इस्लाम किसी पे दबाव नहीं डालता। बेशक इस्लाम किसी पे दबाव नहीं डालता। जाओ पूछ लो। आज फिर लेट हो गए,
माँ बेचैन पहुंचे, क्या हुआ मेरे लाल? काश फिर रो रहे थे, जी रो रहे थे। तो पूछा तुमने? कहाँ पूछा, तो क्या जवाब मिला? जवाब अजीब मिला अम्मी का। क्या जवाब मिला? का जवाब ये मिला कि तुम भी रोना चाहते हो। तो तुमने क्या कहा? कहा अम्मी ऐसा रोवे करते रहता, हम भी रोवे। सुभान अल्लाह। ऐसा रोते ही है कि लगता है हम भी रोवे। तो कहा, तो क्या जवाब दिया तुमने? कहाँ रोवेंगे? तो क्या कहा उन्होंने? कहा 2 शर्त रख दी। कहा क्या शर्त? पहली शर्त इस्लाम लाओ, दूसरी शर्त मेरी सोहबत में रहो। तो तुमने जवाब क्या दिया? कहा मैंने कहा कि अम्मी से पूछ कर आता हूँ। कहा बहुत अच्छा जवाब दिए तुम, उधर मत जाना, उधर मत जाना, इधर रहना, अबू गली जाना मत, तुम उस गली में तुम जाना मत। कहा जी अम्मी जा तो नहीं रहा है मगर दिल वही है। क्या पेश करूं जाना, क्या पेश करूं जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मी ने कहा जाओ मगर इस गैर मुस्लिम पढ़े लिखे जवान के दिल पर सरकारे गरीब नवाज के अशकों का वो असर हुआ। माँ कहती है जाओ मत, मगर दिल वही है, एहसास वही है, शऊर वही है, सोच वही है। नहीं जाऊं चैन नहीं, देखूं नहीं चैन नहीं, यार के बगैर चैन आता नहीं, यार के बगैर चैन आता नहीं। जुदाई की तलवार हर वक्त इस गैर मुस्लिम हिंदू जवान के दिलों को काट रही है। दिल बीमार तो सब बीमार, दिल अच्छा तो सब अच्छा, दिल बीमार तो सब बीमार। दिल क्या बीमार हुआ? आंखें बीमार। दिल क्या बीमार हुआ? चेहरा बीमार। दिल क्या बीमार हुआ? एक्टिविटी बीमार। मां तड़प गई। हकीम को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, मुआलिज को दिखाओ, दवा क्या काम करेगी? यहाँ तो इश्क का रोग है, यहाँ तो इश्क का रोग है। जी आग ऐसी आग है कि जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। दुनिया की हर आग तो बुझाई जाती है, मगर इश्क की आग को पिया के दर्शन का पानी ही बुझाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लग गई आग, लग गई। आला हज़रत फरमाते हैं ना, आला हज़रत फरमाते हैं ना, हमारे आपके आला हजरत सुनते हैं कि महशर में बस उनकी रिसाई है, जब उनकी रिसाई है लो जब तो बनाई है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी, वो आग लगाई। यार के बगैर चैन नहीं आता। हिजरे की तलवार से ये जवान हर वक्त जख्मी तड़प रहा है। वैद्य को दिखलाया, डॉक्टर को दिखलाया, मुआलिज को दिखलाया, ये दवा वो दवा, वो दवा ये दवा। माँ कहती है इकलौता बेटा है, कहीं मर न जाए। तुझे क्या रोग लग गया है मेरे लाल? तू दुबला होता जा रहा है। अम्मी ये सब दवा कहाँ काम करेगी अम्मी? कौन सी दवा काम करेगी अम्मी? अम्मी अगर चाहते तो बेटा जी जाए तो महल से निकालो मुझको, और झोपड़ी में जाने दो। माँ ने देखा बेटा एक ही है, अगर मर गया तो क्या होगा? ममता तड़प गई। जा बेटे जा, जा। टूटा हुआ दिल चला है कुटिया की तरफ। जैसी पहुंचे मोइनी नजर उठी। खैरियत तो है? अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने क्या कहा? कहा जा ते वहीं का है।
इस्लाम कबूल कर, पढ़वाइए, पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली शर्त पूरी, दूसरी शर्त रहोगे ना। अब कहाँ जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा, अब कहाँ जाऊंगा। बड़ी मुश्किलों से अशीरी मिली है, बड़ी मुश्किलों से अशीरी मिली है। अब रिहाई की तमन्ना कौन करे, अब रिहाई की तमन्ना कौन करे। सुबह साथ, रात साथ, दिन साथ, हर वक्त साथ, नाश्ता साथ, सुभान अल्लाह, साथ, पानी साथ, नमाज साथ, सजदा साथ। सुभान अल्लाह। कहाँ है मेरा आ सो जा, कहाँ है आ नाश्ता कर ले, कहाँ है आ खाना खा ले, कहाँ है आ नमाज पढ़ ले। कुछ दिन रखा, फिर कहा अम्मी से मिले बहुत दिन हो गए ना, अम्मी से मिले बहुत दिन हो गए हैं ना, जा मिल ले। दिल तो चाहता था कि नहीं बोले, मगर माँ भी तो, हाँ हुजूर जा रहा हूँ। सोम जा तो रहे हो मगर 3 दिन से पहले मत आना। क्या कहा, 3 दिन से पहले मत आना, खबरदार 3 दिन से पहले मत आना। ये गया, माँ खुश है मेरा बेटा आया। बोल बेटे क्या पकवान करूं, तेरी चाहत का नाश्ता बनाऊंगा, तेरी चाहत का खाना बनाऊंगा, तेरी चाहत की सब्जी बनाऊंगा। अम्मी ये, अम्मी ये, अम्मी ये, अम्मी ये, सब बनाकर तैयार। नाश्ता लगा, बेटा आया, ले बेटे खा। बेटे ने बड़ी शौक से हाथ धोकर दस्तरखान पहुंचकर सोचा कि आज तबीयत का खाना खाऊंगा। जैसे ही निवाला बनाया, मुंह के करीब ले गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाथ रुक गया, मुंह बंद, निवाला यूं ही। माँ कहती क्या हो मेरे लाल, कोई तकलीफ हो गई? अम्मी कोई तकलीफ नहीं है, भूख मर गई। अल्लाह, भूख मर गई। क्या हुआ बेटे, सब कुछ तुम्हारे मिजाज का पता नहीं अम्मी, बिल्कुल तबीयत नहीं जा रही है, ऐसा लगता है खाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, जा आराम कर ले, थका हारा होगा, तू आराम कर ले, उठ आराम से फिर खाना, रात का वक्त है। फिर वही हाल, नहीं अम्मी नहीं खा पाऊंगा। निवाला करीब ले गया, हाथ रुक गए। माँ उधर सोई है, बेटा उधर सोया है। माँ सोचती किसकी नजर लग गई। अचानक नजर खुलती है, बेटा मेरा कहाँ है, देखता बेटा है ही नहीं। दरवाजे पर गई, कहीं बेटा निकल तो नहीं गया, दरवाजे के अंदर ही से ताला लगा हुआ। बेटा गया कहाँ? छत पे गई, क्या देखती है कि बेटा तारे गिन रहा। कभी तो सुबह होगी, कभी तो सुबह होगी, शहर करीब होगी, कभी तो शहर करीब होगी। बेटे को देखकर बेटा नींद क्यों नहीं आती तुम्हें? क्या बताऊं अम्मी, मेरे पिया से जाकर बोल दो, मेरे पिया से जाकर बोल दो, चूंकि सख्ती से कहा है 3 दिन से पहले मत आना। मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरी हालत यह है कि अगर 3 दिन में यहां रहा तो फिर कहीं का नहीं रह पाऊंगा। जाकर मेरे पिया से कह दो 3 दिन की कैद क्यों लगा दिया, 3 दिन की कैद क्यों लगा दिया, बुला ले। माँ बेटे की जिद पर गई। बाबा कौन हो तुम? मैं उसी जवान की माँ हूँ बाबा। अच्छा कहो क्या बात है? कहा बाबा आपके बगैर नहीं जी पाएगा। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। तेरे दर्द से जो हो आशना, मुझे उस जिगर की तलाश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुला लीजिए बाबा। कहना 3 दिन आई। बेटा तड़प बोला क्या बोले, क्या बोले मेरे हजूर, क्या बोले मेरे हजरत, क्या बोले मेरे पिया, क्या बोले? कहा नहीं 3 दिन। फिर बेचैन। अम्मी कुछ देर के बाद, अम्मी एक बार और जाइए ना, एक बार और जाइए ना, जाइए ना अम्मी, एक बार और जाइए ना। फिर गई। बाबा मर जाएगा,
इकलौता है मेरा, भेजा था आपके पास ताकि मरे नहीं बाबा। बुला लीजिए बाबा। रोने लगी, बाबा पड़ू पैया, बुला लीजिए। लगू चरणन, बुला लीजिए। माँ की ममता में तड़पती हुई बेबसी की आग को गरीब नवाज ने कहा जा बोल दे, बुला लिया गया। माँ दीवाना वार चली, बेटे जा जा जा, बुला लिया है, जा जा जा। जो दीवानगी चली है, पहुंची है खेमे में दीवानगी। जवान तेजी से बढ़ा और गरीब नवाज के कदमों को चूम कर रो रहा है। अब जुदा मत करना, अब अलग मत करना, अब बिरहन की आग मुझे मार डालेगी, अब जुदाई की आग मुझे जला देगी, अब मुझको जुदा मत कीजिएगा। रो रहा है कदम को चूम कर। ऊपर से सरकारे गरीब नवाज के सर पे हाथ रख के, चुप हो जा, अब अलग नहीं करेंगे। 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 जब चुप हुए, नजर उठाया इस जवान ने, अगर मुर्शिद को देख लें तो मुर्शिद की आंखों में भी आंसू। मुरीद भी रो रहा है, पीर भी रो रहा है, आंखों में आंसू। सरकार आप क्यों रो रहे हैं? कहा चाहिए बता, तूने नाश्ता किया था? कहा नहीं। खाना खाया? नहीं। क्यों? कहा जब नेवाला करीब ले गए ना, आपकी याद आ गई। अल्लाह, कि जो मेरा शेख मेरे बगैर एक वक्त खाता नहीं, आज मेरे बगैर खा रहा है कि? अगर वो नहीं खा रहा है तो मैं कैसे मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जा शुद्धि, ताकस न गो यद बादजी, मंदी गरम तू दीदी। सुभान अल्लाह। एक शायर ने तर्जमा किया है कि तू मैं हुआ, मैं तू हुआ, मैं जिसमें हुआ तू जा हुआ। तू मैं हुआ, मैं तू हुआ, मैं जिस्म हुआ तू जा हुआ। अब कोई हरगिज ना कहे मैं दूसरा तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं खाए थे सरकार, क्यों? आपकी याद आ गई कि जो मेरे बगैर एक वक्त नहीं खाता था, सोता नहीं था, उठता नहीं था, बैठता नहीं था, आज वो खा रहे कि नहीं खा रहे हैं? तो गरीब नवाज ने फरमाया उधर तू नहीं खा, इधर मैं भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गए? रस में रह गई सब। अल्लाह, सब रस में रह गई। कहीं ढूंढो ऐसे अहले दिल को दामन पकड़ना है तो। मैं उन मौलवियों में नहीं हूं जो मैं कहूं फलां से मुरीद हो जाओ, फलां से मुरीद हो जाओ, फलां से मुरीद हो जाओ। मैं तुम्हें पता दे देता हूं, अगर कोई जंगल में ऐसी शख्सियत मिले जो दिलों को आग लगा दे, अल्लाह, लुट जाऊंगा। कदम कदम पे तबाही की वारदातें हैं, न अब वो पहले से दिन है, न अब वो रातें हैं। अब मार्केटिंग हो रही भाई, अब बाजार चल रहा है। पहले खिलाफत देने कहा जा रहे बाबा, कहाँ जा रहे? नहीं जा कहाँ? ऐसे कमाल हजरत का ये है कि उंगली सही उठा रहे थे। मतलब कुछ लोग ऊपर कहाँ जा रहे? अरे भैया इस उंगली से बताया करो वहां जा रहे हैं, और दोनों उंगली से बताओ वहां जा रहे हैं। और इस उंगली से मत बताया करो, इससे सिर्फ ये बताया करो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। ये शहादत की उंगली है, इसकी इज्जत किया करो। आप यही उंगली दिखा रहे थे क्या? अच्छा पांचों दिखला रहे थे, यानी मसला मुश्किल है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मसला सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। यूं ही मुस्कुराते रहें आप, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या बोल रहा था? इसीलिए कहते पांचों मत दिखाए कीजिए। आपने सबको कंफ्यूज कर दिया, मेरी तकरीर भी कंफ्यूज हो गई। सब मार्केटिंग है। ढूंढो 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 भाई,
ढूंढो। एक कपड़ा लेने जाते हो ना, 10 दुकान में जाते हो, कहां से अच्छा कपड़ा मिल जाए? पीर अच्छा क्यों नहीं ढूंढो? तलाश करो, ढूंढो। पीर वो है जिसकी नजर पड़ जाए तो तुम्हारे दिल की गंदगी दूर कर। रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। मैं ये नहीं कहता ऐसे लोग नहीं हैं, मगर मेरे कहने पर मत मुरीद होना। मेरे पास आकर ये पूछो कि पीर किसे कहते हैं, मैं वो बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा अल्लाह वाला किसे कहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा ये अल्लाह वाले मुरीद हो जाओ, क्योंकि जब से ये मार्केटिंग चली है ना, तब से झगड़ा हो रहा है। जब दिल बेहतर होता है ना, तो बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी जाते हैं महबूब इलाही से मुरीद होने के लिए, मगर महबूब इलाही कहते हैं कि ये है तो बड़ा शाहबाज, मगर ये मेरा नहीं किसी और का मुरीद होगा। और आजकल उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तुम मेरा मुरीद हो क्यों नहीं हुआ? तू ये तू ना सोच के तेरा मुरीद क्यों नहीं हुआ? सही बात है, हक। ये तू सोच के तेरा मुरीद क्यों नहीं हुआ? और जबरदस्ती जो मौलाना तकरीर करते हैं ना कि आ गए हैं वो, आ गए हैं वो, आ गए हैं वो, पूरा यूट्यूब ढूंढ लीजिए, हम कभी किसी के बारे में नहीं बोलते आ गए हैं वो। ये वो लोग बोलते हैं जो पीर साहब को पकड़ के अपना जलसा चलाना चाहते हैं कि हजरत की तारीफ करेंगे तो मुरीदों में मकबूल हो जाएंगे, जलसा मिलेगा। इन दिनों झगड़ा क्यों हो रहा है मालूम है ना आपको? फेसबुक पे झगड़ा देख रहे हैं आप? थोड़ी सी बात सुन लो इस चीज को, इतने ही लोग सुधर जाओगे मेरा काम हो जाएगा। जी जी। झगड़ा देख रहे बाबू फेसबुक पे, फला मौलाना ने फला को, शायर मौलाना को, खतीब शायर को, शायर खतीब को, पीर पीर को दिए जा रहा, दिए जा रहा। कोई लेने वाला है ये नहीं, सब देने वाला है जी। सब देने वाला है भाई, कोई लेना चाहता ही नहीं है। ये जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दिल बिगड़ गए। बहुत नाजुक बात में बोल रहा हूं, तकलीफ में किसी एक को निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं कुरान और हदीस और बुजुर्गों की जिंदगी पेश कर रहा हूं। ये ठीक नहीं है। रात भर पूरी तकरीर हो जाती भैया, एक भी आदमी नहीं बताता है कि खौफे इलाही किसे कहते हैं। एक भी बात ऐसी नहीं निकलती है कि खशियत रब्बानी किसको कहते हैं, तौबा किसे कहते हैं, बोग से किसे कहते हैं, कीना किसे कहते हैं, हसद किसे कहते हैं। ले नारा दे नारा, ले नारा दे नारा, ले नारा दे नारा। एक मुरीद थे, मैं भी छोटा मोटा पीर हूं, मगर मैं उसी इलाके में रहता हूं जिसमें मेरे अब्बा हुजूर रहते थे। दाएं बाएं में झांकना नहीं चाहता, यही संभाल लूं ताकि मेरे अब्बा हुजूर की रूह खुश हो। बहुत जगह लोगों ने कहा हुजूर मुरीद कर दीजिए करना, पहले मैं तो पीर बन जाऊं। उसको पीर मुरीदी से कारोबार नहीं चलाना है, रज़ाक अल्लाह है, रिस्क देगा। मैं वो सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इख्तलाफ खलफशार हो क्यों रहा है इतना? चूंकि इन दिनों 100 में 98 वो मुकर्रिर मार्केट में दौड़ रहे हैं जो रट कर आते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, और 100 में 98 पीर भी वो दौड़ रहे हैं जिनके पास इल्म नहीं है, तो उसको वैसा ही मुकर्रिर चाहिए। दोनों तरफ मामला है, दोनों तरफ मामला है। मैं बहुत नाजुक बात कर रहा हूं, जानते हैं, बात में बताऊं आपको, अपने लिए बता रहा हूं। मैं इस्लाह अपनी भी कर रहा हूं, सिर्फ आपकी इस्लाह नहीं कर रहा हूं। सरकार मखदूम सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, उनके एक अल्लाह वाले शागिर्द और मुरीद ने खत लिखा। सुनो इस चीज को, खत लिखा, उलमा सुने, उलमा सुने, वाह वाह के लिए आप नहीं है, सुनने के लिए भी है, गलत हो तो बताने के लिए भी है। बताने वाला नहीं, जो चाहता बोल के निकल जाता है। मैं भी गलत बोलूं तो बताइए, ताकि मैं सरेआम तौबा करूं। मुझसे गलती हुई है, मैं तौबा करूंगा, क्योंकि तौबा करूंगा तो मेरी मालूमात में इजाफा भी हो जाएगा और अल्लाह की बारगाह से मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी।
बेशक सुभान अल्लाह। सरकार मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं, उनके एक तवज्जो है आपकी, तवज्जो कितने लोगों की तवज्जो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो इस चीज को, ज्यादा देर अब मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। फरमाते हैं कि उनके एक अल्लाह वाले मुरीद ने खत लिखा कि हुजूर आपका करम हो गया, मैं फला इलाके में हूं, अब मुझको काजी बनाया गया। क्या बनाया गया? काजी। सब बोलो क्या बनाया गया है? काजी। हाथ उठाकर बोलो क्या बनाया गया है? काजी। या काजी के लिए झगड़ा होता है, वो मौलाना काजी होगा, हम काहे नहीं, वो होगा, हम क्यों नहीं? काजी बनाया गया, खत लिखा अपने मुर्शिद को, मकतूबाते सदी पढ़िए, मकतूबाते 2 सदी पढ़िए, लिखा खत कि मुझको काजी बनाया गया हुजूर। तो जानते क्या जवाब दिया? हाय हाय हाय, तू काजी बन गया रे। गौर से सुनना, अगर दिल में कुछ सीखने का जज्बा है तब सुनना। तू काजी बन गया, संभल के रहना, कहीं दुनिया के चक्कर में ना पड़ जाए। अल्लाह, तुझे हम इस दिन के लिए नहीं रखे थे, तुझे तो हम किसी और दिन के लिए रखे। अल्लाह। क्या मतलब? आलिम है दुनियादार हो गए, काजी है दुनियादार हो गए, पीर है दुनियादार हो गए, तो फिर ना आप पीर है, ना आलिम है, ना काजी है, ना वाइज है, ना मुफ्ती है। इसलिए कि हमारा इल्म कहता अल्लाह की रजा हासिल करो, मेरा तकवा कहता अल्लाह की रजा हासिल करो, मेरा फतवा कहता अल्लाह की रजा हासिल करो। एक मुरीद ने खत लिखा गालिबन हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी को कि हुजूर आपकी दुआ से मैंने इतना काम किया, सुन्नियत का मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, ये किया वो किया। आप जवाब लेते हैं तुमने सब बनाया, अच्छा किया, मुझको ये बताओ अपने लिए क्या बनाया? अल्लाह। जब ये बात होगी कि मदरसा तो बनाया, भाई बनाया, नहीं नहीं, अगर हमने इस नियत से मदरसा बनाया कि दुनिया कहे मदरसा बनाया, तारीफ में फूल जाऊं, मस्जिद बनाया मैं तारीफ में फूल जाऊं, तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। मेरा मस्जिद बनाना भी अल्लाह के लिए है, मदरसा बनाना भी अल्लाह के लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी जिंदगी की हर चीज मेरे मौला की रजा है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही चीज रूठ गई है। तो मुकर्रिर के पास माल नहीं है, तो ले दे के पीर साहब लंदन गए थे, पीर साहब जर्मन गए थे, पीर साहब जापान गए थे, पीर साहब जहाज से आते हैं, पीर साहब की तारीख नहीं मिलती। क्या फालतू बात कर रहे हो यार, नहीं मिलती तो आए कैसे? तारीख नहीं मिलती तो आए कैसे? बिल्कुल। अल्लाह रसूल के लिए पीर तलाश कीजिए, क्योंकि पीर दुनिया का रिश्ता नहीं, पीर आखिरत का रिश्ता। सरकार गरीब नवाज, तुम नहीं खाए मैं भी नहीं खाया, तुम नहीं पिए मैं भी नहीं पिया। का कैसा लग रहा था? का बहुत रो रहे थे हुजूर। क्या कहा? बहुत रो रहे थे। क्या कहा हजरत? बहुत रो रहे थे। का जैसा रो रहे थे इससे पहले कभी ऐसा रोए थे? जैसा रो रहे थे इससे पहले कभी ऐसा रोए थे? कहा नहीं। तो कहा सोच कि तू अपने पीर से सिर्फ 3 दिन के लिए जुदा होने की लेकर छुट्टी गया था, तो एक दिन भी बर्दाश्त न कर सका, अपने पीर की याद में ऐसा रो रहा है, मुझको जिस पीर ने संवारा है मुझे छोड़कर आना पड़ा है अजमेर, शाम के वक्त अपने पीर को याद करता हूँ, रोता हूँ। ये रोना उसी को नसीब है जिसे इस्लाम मिल जाए, जिसे सच्चा पीर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हजरत इस तरीके से बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया है। अगर हम इस्लाम फैला नहीं सकते हैं, इस्लाम बचा तो सकते हैं। इस्लाम बचाने के लिए किरदार बेहतर करना होगा। इस्लाम फैलाने के लिए सिर्फ नारा नहीं लगाना होगा, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। सिर्फ नारा वो तो है ही जिंदाबाद, आप नारा लगाइए चाहे मत लगाइए, वो है जिंदाबाद। मगर ये सोचिए कि हम इस्लाम फैला अगर नहीं सकते हैं, कम से कम बचा तो सकते हैं। बचाने का तरीका यही है कि जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए, सर पे टोपी रखिए, लोटा उठाइए, पानी लीजिए, वजू कीजिए। मौला अली फरमाते हैं, रब से बात करना चाहते हो, रब से बात करना चाहते हो, हाँ रब से बात करना चाहता हूं, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये नमाज नहीं है, रब से गुफ्तगू होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नियत किया, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं, बस अब वो है,
और कैसे गुफ्तगू हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ तेरे ही लिए तो है। अर्रहमान अर्रहीम, तू ही तो रहमत लुटाता है। मालिक यौमिद्दीन, तू ही तो रोजे जजा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका, तुझी से ना मदद मांगेंगे, तुझी को ना पूजा करेंगे। कितनी अच्छी रब से बात हो रही है, सबसे अलग हो गए, रब से बात हो गई। जब ऐसी नमाज होती है तो नमाज में हुजूरी होती है, नमाज में हुजूरी होती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, आपने जश्न सरकारे गरीब नवाज का एहतमाम किया है। गरीब नवाज की तालीम से रिश्ता जोड़िए, उनके कैरेक्टर से रिश्ता जोड़िए, उनकी अदा से रिश्ता जोड़िए, उनकी नमाज से रिश्ता जोड़िए, उनकी अदा से रिश्ता जोड़िए, उनकी मोहब्बत से रिश्ता जोड़िए, उनके प्यार से रिश्ता जोड़िए। कितना प्यार करते थे कि प्यार ही प्यार में सलाम फैला। वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा इस पर लंबी बात करूं। हर चीज फानी है। ऐसा लगेगा, हो सकता कुछ लोग कहेंगे उन्वान पूछता, तकरीर कुछ हो गई, तो उसको मैं समेट देता हूं। मैंने तकरीर का जो उन्वान बनाया था, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फानी है, बाकी अल्लाह की जात है। हर चीज फानी, हाँ जो अल्लाह का हो गया वो अल्लाह की अता से बाकी हो गया, वो अल्लाह की अता से बाकी हो गया। हजरत शेख सादी शिराजी अपनी मशहूर ज़माना फारसी किताब गुलसिता के दिबाचे में लिखते हैं कि एक मर्तबा वो नहा रहे थे गुस्ल खाने में, तो पहले साबुन का इतना दौर दौरा नहीं था, लोग मिट्टी से नहाया करते थे। हजरत शेख सादी नहाने के लिए गुस्ल खाने में गए तो मिट्टी लिया, मिट्टी से चेहरे को मलने लगे तो मिट्टी से खुशबू आने लगी। तो आलम हाल में मिट्टी से हजरत शेख सादी कहते हैं, अरे तू तो मिट्टी है, तुझसे खुशबू कहां से आने लगी? तो मिट्टी ने दिल ही जुबान हाल से कहा, मुझसे पूछते हैं हम खुशबू मैं क्यों दे रही हूं? उठाकर आप ही ना लाए हैं मुझको, उठाकर आप ही ना लाए हैं मुझको, कहां से लाए हैं आप? तो शेख सादी ने दिल ही दिल में कहा, हाँ तुझे मैं वहां से और कहीं से नहीं उठाकर लाया हूं, मैं तुझे चमन से उठाकर लाया हूं, मैं तुझे बाग से उठाकर लाया हूं, मैं तुझे फूलों की दुनिया से उठाकर लाया हूं। फूलों की दुनिया। हजरत एक मिनट में महबूब गौहर साहब मुजफ्फरपुर, हिंदुस्तान के अच्छे पढ़े लिखे बाशऊर शायर नकीब हैं। महबूब गौहर साहब से एक बार बताया कि कभी आम के सीजन में आइएगा ना हजरत, एक जगह लेकर जाएंगे आपको, एक जगह लेकर आपको जाएंगे, वहाँ आम खाइएगा। क्या मतलब? कहा वहाँ का आम जो है ना उस जगह पर है कि एक आम का पेड़, फिर लीची का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़। तो जब आम खाइएगा ना तो आम में लीची का मजा मिलेगा, और जब लीची खाइएगा ना तो उसमें आम का मजा मिलेगा। मैंने कहा ये कैसे? कहा सोहबत। क्या कहा? सोहबत का असर है। क्या कहा? बस मैं खत्म कर रहा हूं बाप, सोहबत का असर है। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, मिट्टी तू खुशबू क्यों दे रही है? तो जुबान हाल से मिट्टी ने कहा, आप लाए हैं कहां से? शेख सादी फरमाते हैं, मैं तो तुझे चमन से उठाकर लाई हूँ, फूलों की दुनिया से उठाकर लाई हूँ। कहा कि मैं मिट्टी ही हूँ, मगर खुशबू इसलिए दे रही हूँ कि कुछ दिन फूलों की सोहबत में रहेगी। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि जब मिट्टी फूलों की सोहबत में रहे, फूलों की खुशबू दे, जब हम अल्लाह वालों की सोहबत में रहेंगे तो अल्लाह वालों की खुशबू आ जाएगी मुझसे। और जब अल्लाह वाला अपने रब की सिफात से मिल जाता है तो रब बाकी है, तो रब भी अपनी सिफत से नवाज देता है, तो ये भी बाकी हो। ऐसा बाकी होता है कि जब अलाउद्दीन साबिर कलियरी हो तो नमाज़े जनाजा अपनी पढ़ा कर बताएं, खाट पे जो लेटा है उसे फना कहते हैं, नमाज जो पढ़ा रहा है उसको बका कहते हैं। और हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के पीरो मुर्शिद तो ऐसे बाकी हुए कि उनका नाम ही बाकी बिल्ला हो गया, उनका नाम ही बाकी बिल्ला हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, आप सरकार गरीब नवाज की याद कर रहे हैं, कोशिश कीजिए हम रब की सिफत को अपनाएं। वो सत्तार है, छुपाता है जुर्मों को, तो हम भी दूसरों का जुर्म और ऐब छुपाएं। वो गफ्फार है, बख्श देता है, तो हम भी अपने जालिमों को या अपने दुश्मनों को बख्श दें। ये सब सिफात वो है जो अल्लाह की सिफात है। और जब अल्लाह की सिफात से आप मिलेंगे तो फूलों की सिफत से मिल जाए मिट्टी तो महक देने लगे, हम भी रब की सिफत से मिल जाएंगे तो फिर जलवा क्या होगा? कुम बेइज़्निल्लाह कहा जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाएगा, कटोरे में आना सागर बुला लिया जाएगा, मिट्टी को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के दम किया जाएगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। अल्लाह हम सबों को इज्जत व आबरू की जिंदगी
गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और रसूल का बनने की हम सब